संत घबराए नहीं, काले नाग को आप छेड़े नहीं तो वो बोलता नहीं। जो भी अपराधी या जो है से वो उसको अपना काम करने दीजिए, वो उसको केवल अपने काम से मतलब होता, किसी चक्कर में पड़ता। आज वही स्थिति उस काले नाग की। संत को लगा कि मैं ही अकेला निकल रहा हूँ, कुछ जा नहीं रहा है। तो एक परोपकार के भाव से संत ने नाग देवता से कहा कि तुम्हारे डर के कारण लग रहा है यहाँ से कोई निकलता नहीं है, सब घास फूस खड़े हो गए, रोड रास्ते सब खंडेर हो गए। काले नाग ने कहा अगर मैं काटूंगा नहीं इस सब हमको परेशान कर डालेंगे, हमको मारेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम चुड़ैल हो जाएंगे। इसलिए हम अपना कर्म करते हैं, हमारे पास एक ही अस्त्र है, काट लेना, विष पलट देना, ताकि उसका जीवन समाप्त हो जाए। तो मरने के भय के कारण लोग हमारे यहाँ से नहीं निकलते हैं, हमसे डरते हैं। संत ने कहा कि तुम काटना बंद कर दो, पाप के काम बंद कर दो। काले नाग कहा संत जी अब आप कहते हैं तो मैं बंद कर देता हूं। काले नाग ने काटना बंद कर दिया। संत ने कहा सब लोग निकलिए, काला नाग तुम्हें काटेगा नहीं। तो जब सबको पता चला तो लोग तो निकलते जाते थे, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने कहा काटेगा नहीं। कोई डीला मारे, कोई कंकड़ मारे, कुछ मारे, और वो नाग का है संत से हमने वचन दे दिया हम काटेंगे नहीं, तो काटे नहीं, चुटैल हो गया, काला नाग चुटैल हो गया, खून निकलने लगा। अब वो कहा है कि मैं क्या बताऊं, तो बड़ा विस्मित थी, मैंने संत को कहां से वचन दे दिया, मैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा था, संत को वचन दे दिया। फिर संत महीने 15 दिन में आप घूमते हुए निकले, देखा काले नाग की दशा, बोले अरे तुम्हारी ये दशा हुई, बोले आपने कह दिया। आधे के सिधाई ते बड़ दोषी, बहुत सीधा होना भी बहुत बड़ा दोषी होता है, और आपने कह दिया काटना। बोले हमने ये कहा था काटना नहीं। संत ने कहा हमने ये नहीं कहा था फुसकार मत मारना, फुसकार तो तुम्हें मारनी थी। तो काले नाग ने शुरू कर दिया फुसकार, जहां फुसकार मारना शुरू किया बस बच्चे भागने लगे, लोगों को फिर आतंक हो गया, फिर भय हो गया सबका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परशुराम जी क्योंकि काट सकते नहीं यानी मार सकते नहीं, तो फुसकारते हैं, फरसा उठाते हैं बार बार, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अब समाज तो भयभीत हो गया देख करके। आज वही स्थिति है कि जब देखा कि सीता जी दुखी हो गई, अब पति की जिम्मेदारी, अगर पत्नी दुखी है तो उनका भय दूर करना या उसकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रभु राम बहुत ही सुंदर शब्दों में परशुराम जी से बोले, और लक्ष्मण पीछे खड़े होकर के बार बार चिढ़ाते रहे। परशुराम जी को क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा गर्भ स्रोवही अरण्य पे रावणी, और सुने कुठार गति घोर। ये कुठार ऐसा वैसा नहीं है, लोग सुन लेते हैं तो स्त्रियां गर्भ सर्द कर देती हैं। जाने कितने हमने छत्राणियों को राण बना दिया, पतियों को मार डाला, जाने कितनों को मारा है। परसु अक्षत देखो जियत बैरी भूप किशोर, स्पर्श के आगे कोई टिका नहीं है। हे बैरी, तू आज बैरी हो गया है राजा के लड़के, भूप किशोर राजा के लड़के। और कहा और तुरंत कुठार उठाया मारने के लिए। क्रोध आ गया, बोले कहां तक मैं इसको छोड़ूं, कहां तक मैं बर्दाश्त करूं। तो सर पे चढ़ते ही चला जा रहा है, हमारे वेश को नहीं देख रहा, हमारी प्रतिभा को नहीं देख रहा है, हमारे व्यक्तित्व को नहीं देख रहा है, हमारी वीरता को नहीं देख रहा है। जैसे ही कुठार उठाया है तो बहाये न हाथो दहाये रेस छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती। भगवान राम ने सोचा कि अब ये लक्ष्मण का वध कर दें, तो अपने दैवी शक्तियों का प्रयोग, राम ने फरसा नहीं पकड़ा, राम ने कुछ कहा नहीं, दैवी शक्तियों का प्रयोग किया, भगवान शंकर को याद किया, तो बहाये न हाथ, हाथ हिलना ही बंद हो गया। जैसे प्रशांत फरसा लिए खड़े थे वैसे ही खड़े के खड़े रहे।
बहाये न हाथ और दहाये रेस छाती। कोई किसी को मार रहा हो और पीछे फंस जाए, फरसा उठाओ और पीछे किसी में फंस जाए, या न हिले डुले और सामने वाला खड़ा है और वो चिढ़ा रहा है, क्रोध बहुत आ रहा, तो क्या हुआ, दहाये रेस छाती, छाती दहक रही थी, यानी गुस्से से जल रही थी, फरसा चल नहीं रहा था, छाती दहक रही थी। और भाग कुठार कुंठित नप खाती। और स्वामी सोचे आज मेरा फरसा लग रहा कुंठित हो गया है, आज इस नट पर घात नहीं कर रहा है, नट के बेटे पर घात नहीं कर रहा है, लग रहा मेरा फरसा कुंठित हो गया है, क्या हुआ, कैसे ये रुक गया, आज इसका मरण क्यों नहीं हो पा रहा है। भयउ बाम विध फिरे हुए स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसे पाऊ। मेरे ऊपर किसकी कृपा हो गई, क्या मेरा विधाता मेरे विपरीत हो गया, भगवान शंकर मेरे विपरीत आ गए। बाम, बाम का मतलब विरोध में आ गए, दाहिने मतलब शुभ, हमारे समर्थन में आ गए, बाएं का मतलब अशुभ, मेरे विपरीत आ गए। भयउ बाम विधि, विध कहते विधाता को, भगवान को, ब्रह्मा को। आज ब्रह्मा जी हमारे विपरीत हो गए, जो नीति लिखी गई थी, जो विधान था, परशुराम जी के आगे कोई टिकटेगा नहीं, अजर अमर चिरंजीव है परशुराम, कभी मरेंगे नहीं और कोई इनका सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारे पास दैवी शक्तियां हैं, ऐसी मेरे पास ताकत है। और आज ये सब ताकत मेरी पीछे हो गई, आज कोई क्या हो गया, मेरा विधाता मेरे पीछे विपरीत हो गया, क्या हुआ, मोरे हृदय कृपा कसका। किसकी किसकी मेरे ऊपर कृपा हो गई कि हम इसका वध न करें, कोई कल्याण छिपाए, क्या कारण है जो मैं इसे प्रहार नहीं कर पा रहा हूं। आज दया दुख दुसय सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। इतना क्रोध परशुराम जी को था, कोई सामने वाला प्रहार कर रहा हो और जो सक्षम है उसको कोई पकड़ ले और वो कुछ कर ना पाए तो किसी आएगा अंदर अंदर। परशुराम बड़ा क्रोध था। आज दया दुख दुसह सहावा, दया तो हो रही थी लक्ष्मण के ऊपर और भीषण दुख हो रहा था परशुराम जी को कि आज मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूं। और सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा, सौमित्र माने सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, सौमित्र का मतलब सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण बिहस रहा था, हंस रहा था। खड़े हो, नहीं चला पा रहा फरसा, मैं समझा रहा था कुछ नहीं कर पाओगे, मैं समझा रहा था कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं मान रहे थे। चलाइए फरसा, मारिए हमको, कोई क्रोध किसी दिलाए मार लो, अपने असल बाप को मार दिखाओ। और वो सोचे हम मारेंगे तो सारा मर्डर केस फंस जाएंगे, अभी हमारी सत्यानाश हो जाएगी। तो वो डराना तो चाहता है लेकिन मारना नहीं चाहता। तो परशुराम जी मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जब क्रोध आया कि मैं मारी दूं, तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि वो हिले नहीं पाए, परशुराम जी हिले नहीं पाए, तो लक्ष्मण बच गए। लक्ष्मण हंस रहे हैं, वही परशुराम जी को आज बड़ा कष्ट हुआ है। आज कभी परशुराम जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, आज आज ऐसा हो रहा है। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहसी सिरनावा। लक्ष्मण जी हंसने लगे और ऐसे क्रोध के समय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।